देखिए, 100 चूहे खाकर कांग्रेस, इंडिया अलायंस और उसका इकोसिस्टम हज पर चल रहा है। आज जिस प्रकार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में नहीं, लीडर ऑफ हिपोक्रेसी के रूप में राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने वाले लोग स्वयं की जाति पूछी जाए। वैसे अनुराग जी ने जाति नहीं पूछी उनकी। अनुराग जी ने कहा जिनको अपनी जाति का ज्ञान नहीं है वो जाति गणना की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया। परंतु यदि जाति पूछना गाली है तो बताइए कि राहुल गांधी जी पूरे देश को गाली दिलवाना चाह रहे हैं क्या? और राहुल गांधी जी ने स्वयं एक नहीं अनेकों मंचों पर केवल राजनीतिक लोगों से नहीं बल्कि पत्रकारों से उनकी जातियां पूछी। एक सार्वजनिक मंच पर जब शिव प्रसाद नाम के एक पत्रकार को उनकी जाति पूछी गई भरी मंच से, तो उनकी पिटाई कर दी गई थी। वो ओबीसी से ही आने वाले पत्रकार थे। ऐसे ही अपनी प्रेस वार्ता में भी उन्होंने पूछा है, इसके वीडियो भी सामने है। अखिलेश जी ने भी पत्रकारों से उनकी जाति पूछकर जब पता चला व्यक्ति का नाम मिश्र है तो अभद्र टिप्पणियां की। तो जो लोग स्वयं दूसरों को और निजी संस्थानों के लोगों को और पत्रकारों को जातियां पूछ रहे हैं, आज वो आग बबूला हो रहे हैं। फिर तो उनको बताना चाहिए कि क्या उनके जो कृत्य थे वो गाली देने लायक थे क्या? दूसरी बात तो ये पैदा होती है कि आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो SC ST OBC के इतने बड़े शुभचिंतक बनते हैं, तो वो बताए ना कि 1951 में नेहरू जी ने ही तो रोका ना कास्ट सेंसस। वो बताए ना 1980 से लेकर 90 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोका किसने था? किसने कहा था ना जात पर ना हाथ ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर? किसने 1990 में खड़े होकर पार्लियामेंट में मंडल का विरोध किया था? राजीव गांधी जी थे। एक निजी इंटरव्यू चैनल को और एक निजी पत्रकार को इंटरव्यू देते वक्त राजीव गांधी जी ने कहा था कि आरक्षण से तो बुद्धुओं को आगे बढ़ावा दिया जाता है। यही भाव नेहरू जी का था 1961 के उनके पत्र में। आज इन चीजों पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? और आज की बात कर ले तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी बताएं कि वो दलितों के इतने शुभचिंतक है तो 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, एक वाक्य कहा। गए वो उनसे मिलने। जब कर्नाटका में 14,000 करोड़ दलितों का SC ST समाज का उसको छीन लिया गया तो उस पर एक शब्द बोला।